फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 6 जनवरी 2021। 6 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12वां पोजीशन। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 यानी 2 जनवरी 2021 के अनुसार 12वें स्थान पर रहे हैं। अंबानी की कुल संपत्ति 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 2020 की शुरुआत में लगभग 6.62 लाख करोड़ रुपए से घटकर 76.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस लिस्ट में जेफ बेजोस 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर, एलन आर मस्क जी 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर और तीसरे स्थान पर बिल गेट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संबलपुर जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने आईआईएम की आधारशिला रखी, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा में भारतीय प्रबंधन संस्था यानी कि आईआईएम संबलपुर में स्थायी परिसर के लिए आधारशिला रखी है। यह संस्थान 5 साल से अधिक समय से एक अस्थायी परिसर में काम कर रहा है। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बात करें। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी। कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट सीएम हरे कृष्णा मेहताब। फर्स्ट गवर्नर सर जॉन अस्टान हप्पाक जी। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका जो कि उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में है। चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफ़ीक जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। इन ड्रोन को तैनात करने के पीछे उनका मकसद अपनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना है। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स में छपे लेख में सटन ने कहा है कि यह समुद्री ग्लाइडर एक प्रकार से अंडर वाटर व्हीकल हैं जिन्हें दिसंबर 2019 के मध्य में लॉन्च किया गया था। इस ड्रोन की मदद से 3400 ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्हें इस साल फरवरी में रिकवर कर लिया गया। चीन ने 2016 में इन्हें समुद्री जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। चलिए अब आपको चाइना के बारे में बातें हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो रेनमिनबी। नेशनल लेक अक्टूबर। हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। बात करें चाइना की नेशनल गेम की तो टेबल टेनिस। बर्ड अवार्ड जेट पांडा। फ्लावर प्लम ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। K9 जनरल जिसे हाल ही में जारी किया गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलिसिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल का उद्घाटन किया। यह पुलिस डॉग्स पर आधारित है। नवंबर 2020 में एक विशेष पुलिस K9 सेल की स्थापना की गई थी। यह द्विवार्षिक पत्रिका अप्रैल और अक्टूबर में हिंदी और अंग्रेजी में खंडों में जारी की जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी कि
SIRNPL नई दिल्ली द्वारा इसकी स्थापना के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए किया गया था। इस वर्ष का थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। इस कॉन्क्लेव के दौरान पीएम मोदी जी ने नेशनल एटॉमिक टाइम साइकिल और भारतीय निर्देशक द्रव्य को राष्ट्र को समर्पित किया और साथ ही में राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने तमिल एकेडमी की स्थापना की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार की कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना की है। दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है और इसलिए तमिलनाडु के कला और संस्कृति का स्वाद लेने के लिए दिल्ली के लोगों के लिए एक मंच प्रस्तुत करना चाहते हैं। तमिल एकेडमी के बारे में बात करें तो दिल्ली सरकार ने पूर्व पार्षद और दिल्ली तमिल संगम एंड राज्य के सदस्य को अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग ने फैसला किया है कि नई एकेडमी तमिल भाषा और संस्कृति में लोगों के अच्छे कामों को बढ़ावा देने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत करेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस जाने माने पर्वतारोही का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। भारत के सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाने वाले जाने माने पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया। उनका 1984 ऑपरेशन मेघदूत की सफलता के अहम योगदान था। वह नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे। बात करें, उन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैंक और बाद में माउंट कांगचेंगा पर चढ़ाई की थी। उन्होंने अपने साहसी कार्यों के लिए बुल नाम की उपाधि हासिल की थी। आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एशियाई वाटरबर्ड जनगणना द्वारा किस जिसे आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य वन विभाग द्वारा वार्षिक वाटरबर्ड जनगणना की जाएगी। इसके लिए शामिल क्षेत्रों में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, गोदावरी मुहाना के पास के क्षेत्र, कोलेरू झील, अटापका पक्षी अभयारण्य और कृष्णा मुहाना में कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। चलिए आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री YS जगनमोहन रेड्डी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री विश्वा भूषण हरिचंदन। कैपिटल है हैदराबाद। प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। फर्स्ट CM तंगुत्री प्रकाशम। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। फेमस यहाँ पे तिरुपति टेम्पल और जियांट नंदीबुल। हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस संजय के माहेश्वरी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में आंध्र प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अमेरिकी कांग्रेस ने योग्यता और ज़रूरतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। इस विधेयक को संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने 1 जनवरी को ध्वनि मत से पारित किया। यह विधेयक अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस जाएगा, जिसके बाद यह कानून को शक्ल ले लेगा। इस बिल के बारे में बात करें तो इस बिल के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को पाकिस्तान की उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% छात्रवृत्तियाँ पाकिस्तान की महिलाओं को 2020 से 2022 तक एकेडमिक विषयों की श्रेणी में और मौजूदा पात्रता के अनुसार प्रदान करनी होगी। चलिए आपको USA के बारे में बात करें। USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो US डॉलर
नेशनल एचाजुलाई हाईएस्ट माउंटेन आली बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम की बात करें तो बेसबॉल, बर्ड अ लीगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये है मलाला यूसुफजई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दीपोर बिल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी असम। दीपोर बिल असम राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। यह गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी छोर में स्थित है। इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। जिला अधिकारियों ने इस स्थल पर सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अब आपको असम के बारे में बात करें। असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। कैपिटल दिसपुर। फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बरदलोई। फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद साले अकबर हैदारी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें चीफ जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम का हाई कोर्ट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में असम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानवाधिकार प्रकोष्ठ बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार एक नया मानवाधिकार सेल बनाया है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे आसान क्षेत्रों में अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना है। मेजर जनरल गौतम चौहान ने इस सेल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है और वे सीधे सेना उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। चलिए आपको भारतीय इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में आते हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं। इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। फर्स्ट कमांडर इन चीफ KM करियप्पा जी। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं करमबीर सिंह। स्थापना 1612 को हुई। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बजाज ऑटो। भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बजाज का 2021 के पहले दिन शेयर मूल्य में 3479 प्रति शेयर रहा है, जिसके कारण इसका बाजार पूंजीकरण 1,670.76 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। इस प्रकार बजाज ऑटो न केवल 2 व्हीलर सेगमेंट की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, बल्कि दुनिया की पहली ऐसी 2 व्हीलर कंपनी है जो इस मार्केट कैप के मामले में इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब रही है। बजाज ऑटो का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। बजाज ऑटो के प्रमुख निदेशक राजीव बजाज जी हैं। चलिए आपको पिछले दिन के करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। इंग्लैंड देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्स्टन का 78 वर्ष में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। TCGI ने SII और भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष इंडिया बना है। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य सीमा के निकट तिब्बत के लहासा और निंगची शहरों को जोड़ने वाली एक रेल लाइन पूरी कर ली है। कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम का नाम एग्री इंडिया हैकथॉन है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। BEL और इंडियन नेवी ने लेजर डेजलेस की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए समझौता किया। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टेटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए RBI।
बात करें आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। वर्तमान गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। बात करें आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। हाल ही में इसको उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, उमेश सिन्हा जी को। चलिए चलते क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस राज्य के लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान में एक शब्द को बदल दिया है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो चली गई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।